हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ एटमॉस्फेयर एंड उसके कंपोजिशंस क्या क्या हैं। उस टॉपिक को हम बारीकी से कवर कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकें इसको। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो हमको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर हम बोलते किसको है। सो द एनवेलप ऑफ एयर दैट कम्प्लीटली सराउंड्स द प्लैनेट अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वायु का वह आवरण जो ग्रह की पृथ्वी को, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, उसको पूरी तरह से घेर लेता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओनली आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ द एटमॉस्फेयर। खाली हमारे पृथ्वी ग्रह जो है इसी के ऊपर एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि द एटमॉस्फेयर इज़ एक्सटेंडेड अप 2000 किलोमीटर्स बट 99% ऑफ द कंपोजिशन इज़ फाउंड विद इन 32 किलोमीटर्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन 99% जो इसका कंपोजिशन है वो 32 किलोमीटर के अंदर ही है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ऐसा इसलिए ही है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, सो ग्रेविटेशनल पुल जो है उसके द्वारा इसको धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपोजिशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये इम्पॉर्टेंट है, सो इसको देखते हैं। 99 नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है 20.95% है, आर्गन 0.93% अवेलेबल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% है, नियॉन 0.0018%, एंड नेक्स्ट इज हीलियम 0.005%, and ozone is 0.006%, hydrogen is 0.5%. ऑल राइट, अब हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। CO2 इज़ प्रेजेंट बट ओनली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है मौजूद है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, डस्ट इंटरसेप्ट एंड रिफ्लेक्शन इंसुलेशन। ठीक है, जो हमारा धूल है वो अवेलेबल है। ठीक है, इंटरसेप्ट करती है वो और रिफ्लेक्ट करती है इंसुलेशन को। नेक्स्ट है डस्ट इज द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट्स टू द रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। मतलब ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में धूल है, डस्ट है, वो सूर्य उदय जो हमारा सनसेट होता है, सनराइज होता है, उसमें लाल और जो ऑरेंज कलर होता है उसको प्रदान करने में योगदान रहती है। ठीक है, डस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है हमारे एटमॉस्फेयर में? सो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस है। ये हमारी सारी की सारी क्या हो गई? ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको देखते हैं बारीकी से। देयर आर 5 डिस्टिंक्टिव लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारी ये एटमॉस्फेयर है इसको क्या है, 5 हिस्सों में 5 परतें हैं, लेयर बोल लो, 5 लेयर्स हैं। सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है। सो फर्स्टली मैंने यहाँ पे कवर किया है ट्रोपोस्फेयर को। सो ट्रोपोस्फेयर जो है वो फर्स्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। ठीक है, इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। होता क्या है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है इसमें ऊंचाई के साथ साथ जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर है, वो घटता चला जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स मोर देन 90% ऑफ द गैसेज ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। इसमें हमारे जो एटमॉस्फेयर की 90% से अधिक गैसें होती हैं। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। बादलों का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी लेयर में होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ऑल वेदर चेंजेस अकर इन ट्रोपोस्फेयर सिंस ट्रोपो मीन्स चेंज। इसका मीनिंग यही है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर में सभी मौसम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रोपो का मीनिंग ही चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है द हाइट एट विच द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। इसका मीन यही है कि जिस ऊंचाई पर तापमान कम होना बंद हो जाता है उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट कैन बी 58 डिग्री सेल्सियस। इस समय जो भी होता है इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 58 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारी जो एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको याद रखना। इट एक्सटेंडेड अप टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द ट्रोपोपाउस। ये जो है ट्रोपोपाउस से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, उससे एक्सटेंड हुआ है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर इंक्रीजेज स्लोली ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन टू अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यही है कि सूरज से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, रेज हैं, के कारण जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ता है और करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है दिस इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर फिनोमिना, सो लार्ज जेट प्लेन्स एंड एयर प्लेन्स फ्लाई इन द एटमॉस्फेयर। ये बादलों और जितनी भी अन्य फिनोमिना है उसके बीच क्या होता है कि मुक्त हो जाता है, ये फ्री हो जाता है उस चीज़ से। और इसमें ये होता है कि जितने भी बड़े बड़े जेट विमान हैं और एरोप्लेन्स हैं वो इसी लेयर में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। द एंड ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपाउस। जो इस लेयर का एंड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपाउस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेसोस्फीयर की। मेसोस्फीयर क्या होता है? इट लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है और ये तीसरा लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेसोस्फीयर एक्सटेंड्स अबाउट 80 किलोमीटर्स। सो मेसोस्फीयर लगभग 80 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। Here the temperature decreases again due to no resistance and the temperature falls to 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होता है, तापमान जो होता है टेम्परेचर में कोई भी मतलब रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता है कि फिर से कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर होता है 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। द एंड ऑफ द मेसोस्फीयर इज कॉल्ड मेसोपाउस। जो मेसोस्फीयर लेयर है उसका जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं मेसोपाउस। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर दिस लेयर लाइज जस्ट अबाउ द मेसोस्फीयर। ये मेसोस्फीयर के ऊपर होती है। अकॉर्डिंग टू द नासा थर्मोस्फीयर एक्सटेंडेड अप टू द टोटल 513 किलोमीटर्स, ठीक है। नासा के अनुसार थर्मोस्फीयर जो लेयर है 513 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज अबाउ अप टू 2500 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स इन द लेयर एब्जॉर्ब एक्स रेज एंड यूवी रेज फ्रॉम द सन। जो ये इस लेयर में जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, क्योंकि इस लेयर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सूर्य से जो एक्सरे आती हैं और जो यूवी रेज आती हैं उनको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं हॉटेस्ट लेयर बोलते हैं अर्थ की, जो कि थर्मोस्फीयर है। नेक्स्ट है इन दिस लेयर, एक सेकेंड, इन दिस लेयर गैस मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस, दस दिस लेयर इज नॉन एज ए आयनोस्फीयर। होता क्या है कि इस लेयर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस में, ठीक है, चार्ज आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आर ओनली पॉसिबल ड्यू टू द थर्मोस्फीयर। जो लंबी दूरी होती है उसका जो कम्युनिकेशन केवल थर्मोस्फीयर के कारण ही संभव है, मान लो संभव ही बोलेंगे हिंदी में। Since ionosphere is the hottest layer, it burns all the meteors and satellites coming towards the earth and entering our atmosphere. क्योंकि जो हमारा आइनोस्फीयर है सबसे गर्म लेयर है और ये पृथ्वी के जो ओर आने वाली जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने वाली जितनी भी उल्काएँ, मीटियोर्स एंड सैटेलाइट्स जो हैं वो उनको क्या करती है, जला देती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। लास्ट हमारा जो लेयर है एटमॉस्फेयर का वो है एक्सोस्फीयर। आउटरमोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है 950 किलोमीटर्स तक। टेम्परेचर रेंजेस की अगर बात करी जाए तो 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 1650 डिग्री सेल्सियस तक है और
इट हैज़ लेक ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू विच लाइट गैसेज escape into space। इसमें क्या होता है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, जिसके कारण प्रकाश जो होता है, लाइट होता है, गैस अंतरिक्ष में स्केप कर जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम, और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। आई होप you like this video. Thank you so much for watching this video.